चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एफ जी है जो फंक्शन इस तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं। एफ ऑफ वन की वैल्यू जो है वो 7 है, जी ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो जी ऑफ एक्स वाई है। यार देखो यहां से एफ की अगर मैं बात करूं तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है तो एफ ऑफ एक्स को हम ए रेज टू पावर एक्स मान लें, क्योंकि वही तो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को। और एफ ऑफ वन जो है मतलब ए रेज टू पावर वन जो है वो 7 दे रखा है, मतलब ए जो है वो 7 आ गया, मतलब एफ एक्स जो है वो 7 की पावर एक्स है। ऐसे ही यहां से जी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई, तो यहां से हमें कौन सा फंक्शन मानना पड़ेगा? जी ऑफ एक्स को हम क्या मान सकते हैं? ये हो जाएगा देखो बेटा जी एक्स को तो एज सच कुछ मान नहीं सकते, तो इसकी तो डेफिनेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एज सच तो हमारे पास में कोई फंक्शन नहीं है। यहाँ पे अगर ये जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई होता तो कुछ मान लेते हैं एलन वेलन में हम, बट नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 1 पुट कर दूं तो यहाँ से g ऑफ x प्लस 1 जो है वो g ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। अच्छा x और y जो है वो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब है g ऑफ x की जगह, अब मैं यहाँ पे x की जगह अगर मैं x प्लस 1 पुट कर दूं तो g ऑफ x प्लस 2 भी g ऑफ x के इक्वल आएगा, क्योंकि भाई g ऑफ x प्लस 2 g ऑफ x प्लस 1 के इक्वल आएगा और वो खुद g ऑफ x के इक्वल है। तो इसका मतलब है g इस तरीके की जितनी भी वैल्यूज हैं g ऑफ सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इनपुट के लिए g की वैल्यू सेम आएगी, मतलब 1 g ऑफ 2 g ऑफ 3 ये सारे के सारे इक्वल आएंगे। और वो किसके इक्वल आएंगे? सारे के सारे 1 के ही इक्वल आएंगे, क्योंकि g ऑफ 1 1 दे रखा है। तो इसका मतलब है ये तो 1 हो गया, ये एफ एक्स 7 रेज टू पावर x हो गया। तो ये 1 से लेके n तक एक जीपी का समेशन पूछ रहा है, क्योंकि 7 रेज टू पावर x में x को 1 से लेके 2 1 2 3 4 ऐसे पुट करेंगे तो ये जीपी बनेगी। तो यहां से कितना मिल जाएगा अपने को? ए 7 रेज टू पावर 1 तो फर्स्ट टर्म, r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर से कितना आ गया 19607। तो यहां से कितना हो जाएगा, 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं, देखें ये 14 आ जाएगा, 5 8 फिर 0 और फिर 1 2801। तो 7 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2801 इंटू 6 ऐसा आ जाएगा। तो ये 7 रेज टू पावर n यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, 7 ही लिख देता हूँ, ऐड 7 ये 0 6 5 इतना आ जाएगा। 7 रेज टू पावर n में लास्ट में 7 आ रहा है ना, 7 रेज टू पावर n में। तो देखो n को अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 7 मिलेगा मुझे, फिर 2 3 4 में नहीं मिलेगा। मतलब बेसिकली इसका 4 यूनिट का वो होता है ना, पीरियड होता है ना पावर्स को लेकर के, है ना। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 4k प्लस 1 पे मिलने वाला है हमें n, जब भी 4k प्लस 1 टाइप का होगा। तो n 1 पे नहीं है तो अब n इज इक्वल टू 5 चेक कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 5 चेक करेंगे तो ये मिल जाना चाहिए, है ना। एक बार अगर हमने सही कैलकुलेशन करिए तो n इज इक्वल टू 5 पे ये आपको दिख जाएगा, तो n की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। ठीक है बेटा।